वेलकम बैक टू सागर गर्ग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक। आज हम लोग देखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिटायरमेंट के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, जर्नल एंट्रियां क्या रहेंगी, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है, सर व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम क्यों बनाते हैं इस अकाउंट को। तो आंसर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, उनकी वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करते हैं कि उनकी आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो एसेट और लायबिलिटी को अगर रिवैल्यू करना है तो कहां से करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए बनाते हैं। बट सर क्या इसका कोई एक और नाम भी है? जी हां बिल्कुल, इसका एक और नाम भी है। और नाम क्या है? नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा, एक और नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका ऑल्टरनेट नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर। सर इस पर रूल कौन सा अप्लाई होता है, ये नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है? ये तो ये है नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब नॉमिनल नेचर कौन सा होता है, याद करो वो लॉकडाउन वाले दिन जब तुम्हारी मैडम चीख चीख कर चिल्लाती थी कि 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल हमारे पास पर्सनल, दूसरा हमारे पास रियल और तीसरा हमारे पास नॉमिनल। और नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जी हां, डेबिट करेंगे अगर कोई भी नुकसान हुआ, कोई भी लॉस हुआ, कोई भी एक्सपेंस हुआ, और क्रेडिट करेंगे जो भी फायदे होने वाले हैं, जो भी इनकम्स या गेन्स होने वाले हैं हम लोगों को। तो उसी बेसिस पर हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर के बेसिस पर बनाते हैं। यानी कि डेबिट साइड पर हम नुकसान डालेंगे और क्रेडिट साइड पर हम लोग डालेंगे फायदे। तो आइए देखते हैं जरा कैसे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना रखा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि एंट्रियां कैसे कैसे पोस्ट की जाएंगी। तो डेबिट साइड, जैसा मैंने बोला, डेबिट साइड पर आप क्या डालोगे, डेबिट साइड पर डालेंगे हम लोग नुकसान, और क्रेडिट में क्या डालेंगे, क्रेडिट में डालेंगे हम लोग फायदा। तो नुकसान आएगा डेबिट में और फायदा आएगा क्रेडिट में। सर हिंदी में पढ़ाने लगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना पड़ेगा कि अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस हुए तो डेबिट करेंगे, और इनकम या गेन हुई तो क्रेडिट करेंगे। नुकसान डेबिट, फायदा क्रेडिट। आइए समझते हैं नुकसान फायदा किस चीज का, एसेट और लायबिलिटीज का। तो सबसे पहले अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है, कम हो जाती है, तो नुकसान हो गया सर। मेरी एसेट्स की वैल्यू गिर गई तो नुकसान हो गया, सर डेबिट करा दो। और अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो सर फायदा हो गया। ऐसे केस में हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज की वैल्यू, जो हमारी लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाए तो नुकसान हो जाएगा, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाएगी तो सर फायदा हो जाएगा। तो अगर एसेट की वैल्यू गिरती है तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्रीज डालकर मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई कोई एंट्री अनरिकॉर्डेड होती है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है। तो अगर कोई रिकॉर्डेड एंट्री नहीं है, अनरिकॉर्डेड है हमारे पास, अनरिकॉर्डेड क्या सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया, डेबिट करा दो। और अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमारे पास एसेट्स बढ़ गई, फायदा हो गया, क्रेडिट करा देंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है हमारे पास डालना। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद डिफरेंस हमारे पास जो कैलकुलेट होगा, जो भी हमारे पास डिफरेंस कैलकुलेट होके आएगा, उस डिफरेंस में हमारे पास क्या निकलेगा सर, हर अकाउंट की तरह उसमें भी प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। तो जो प्रॉफिट आएगा हमारे पास, जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसका क्या करेंगे, तो सर उस प्रॉफिट को हम लोग भेज देंगे कहां पर, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट के अंदर। तो जो भी प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। और ये प्रॉफिट जो होगा हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी और पार्टनर सी में। जनरली 3 पार्टनर होते हैं रिटायरमेंट के अंदर, और इनकी ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर। और सर अगर लॉस आया तो लॉस क्रेडिट साइड पर आएगा, लॉस अगर आया तो लॉस क्रेडिट साइड पर आएगा। सो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। वही सेम ट्रीटमेंट है, बस लॉस आया तो क्रेडिट साइड पर निकाल दो, और वही ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में बिल्कुल आ गई है।
तो सर क्या इसकी जर्नल एंट्री भी पास होती है? जी हाँ, बिल्कुल जर्नल एंट्री भी पास होती है। तो जर्नल एंट्री कैसे डालोगे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना हमारा, वो डेबिट हो रखा है। किन से? इन सब से डेबिट हो रखा है। तो एंट्री क्या डालनी चाहिए? तो सर एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सर ये किस चीज की एंट्री है? ये है अगर आपकी एसेट रिड्यूस हो गई, गिर गई, कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन टू एसेट हमारे पास एंट्री हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास क्या डलेगा? सिमिलरली रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, ये सर किस चीज की एंट्री रहेगी? ये रहेगी हमारे पास अगर लायबिलिटीज आपकी जो है इंक्रीज कर जाती है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी हमारे पास एंट्री हो जाएगी। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटी होगी उसकी एंट्री पास हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। उसको भी लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये लो जी, हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की भी एंट्री पास हो गई। ये आ जाएगा बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमने ये रिकॉर्ड कर दी। ठीक है सर। सर उसके बाद जो क्रेडिट साइड पर एंट्री है उनका क्या करेंगे? सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है इनसे, इन सब एंट्रियों से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो सर एंट्री क्या डलेगी? एंट्री डलेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहां पर क्या हो गया? सर यहां पर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? इफ एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हम एंट्री डालेंगे ये वाली, एसेट टू रिवैल्यूएशन। और डालेंगे सर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये किस चीज की एंट्री है सर? ये एंट्री है हमारे पास कि अगर हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि इफ लायबिलिटीज रिड्यूस्ड, और अगर बाय चांस हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, सॉरी एसेट आ गई अनरिकॉर्डेड हमारे पास, तो एंट्री क्या डालोगे? अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये लो जी, अनरिकॉर्डेड एसेट भी हमने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है सर। सर इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसकी एंट्री क्या डलेगी? उसकी एंट्री बहुत ध्यान से डालना, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड हुआ है प्रॉफिट, टू वो प्रॉफिट हमने कहां ट्रांसफर किया था? प्रॉफिट ट्रांसफर किया था पार्टनर्स के कैपिटल या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो मैं मान के चलता हूं कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, तीनों ही पार्टनर्स में डिवाइड होगा और ये हमारे पास ट्रांसफर हो गया इनके कैपिटल अकाउंट में। तो ये जर्नल एंट्री डल जाएगी रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। ये कौन सी एंट्री है? ये एंट्री है प्रॉफिट की। और अगर सर लॉस आ गया तो लॉस के केस में रिवर्स एंट्री पास कर देना, रिवर्स एंट्री इन केस ऑफ लॉस। रिवर्स एंट्री का मतलब पार्टनर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी इन केस ऑफ लॉस। ठीक है सर, यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। दो तीन बातें हमने पढ़ी सर, एक बारी फटाफट से रिकॉल करा दो। पहली बात, एसेट लायबिलिटी अगर रिवैल्यू करनी है तो रिवैल्यूएशन से होंगी। इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, और इस अकाउंट में नॉमिनल नेचर या नॉमिनल रूल अप्लाई होता है, विच इज सेज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अकाउंट हमने बनाना सीख ही लिया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी हमारा जो होगा इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन है, पार्टनर ए बी सी जो है फर्म के अंदर है और उनकी रेशियो है 3:1। सी रिटायर हो रहा है फर्म से और न्यू रेशियो जो रहेगी पार्टनर ए और बी के बीच में वो रहेगी 5:3। आगे लिखा हुआ है एसेट एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करा गया, और रिवैल्यू करने पर क्या पता लगा हमें पता लगा कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 30,000। ठीक है, बुक वैल्यू 2 लाख रुपए दे रखी है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 90,000 दे रखी है। इन्वेस्टमेंट 5,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, दैट मींस अनरिकॉर्डेड हो गई है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज रिड्यूस फ्रॉम 5,000 टू 2,000, प्रोविजन की वैल्यू थोड़ा सा गिर गई है, 5,000 रुपए से 2,000 रुपए पे आ गई है। और लास्ट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 12,000 रुपए दे रखी है मुझे। तो मैं एक काम करता हूं, फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूं, उसके बाद देखेंगे एंट्रियां। तो पहला पॉइंट हमारे पास है, लैंड और बिल्डिंग जो है 30,000 रुपए से हमारी जो है इंक्रीज कर गई है। ठीक है जी, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 रुपए से बढ़ गई है, तो एंट्री आ जाएगी बाय लैंड और बिल्डिंग हमारे पास 30,000 रुपीज।
30,000 रुपीज से लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू मेरी इंक्रीज करा दी मैंने, फायदा हो गया इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से अंडर वैल्यूड है, जो कि बुक वैल्यू दे रखी है 90,000 रुपए की। दैट मीन्स बुक में अगर वैल्यू 90,000 रुपए है, जो कि 100 माइनस 10% करने पर 90% है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है 10% से। दैट मीन्स स्टॉक कितना है, 90% है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो 100% वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू कैलकुलेट करके आओगे तो ये आएगी सर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज आएगी। दैट मीन स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 1 लाख, आपने दिखा रखी है 90,000 रुपए। तो एक काम करो, 10,000 रुपए से स्टॉक को बढ़ाओ। तो स्टॉक को अगर बढ़ाएंगे तो अगेन दोबारा हमारी जो है एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो 10,000 रुपए से स्टॉक बढ़ा दिया मैंने, फायदा हो गया, दोबारा मैंने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वर्थ 5,000 वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, जो कि रिकॉर्डेड नहीं थी एसेट, उसको रिकॉर्ड करना है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी बैलेंस शीट, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर 5,000 रुपीज से। और कहां पर रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, फायदा हो रहा है सर दोबारा से। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है 5,000 रुपए से होकर 2,000 रुपए रह गए हैं। अगेन मेरे पास 3,000 रुपए का फायदा होने वाला है। फायदा क्यों हो रहा है सर, प्रोविजन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी की वैल्यू गिर जाएगी तो सर फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो गया, 3,000 रुपए का फायदा हो गया। सो रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 रुपए। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 12,000 रुपए की है। लायबिलिटी की वैल्यू अनरिकॉर्डेड है तो अब रिकॉर्ड कर दो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नुकसान होने वाला है लायबिलिटी के बढ़ने से, तो 12,000 रुपए ये आ गया। ठीक है सर, सारी एंट्रियां हो चुकी हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। सॉल्व करने पर मेरे पास बन रहा है 48,000, और 48 में से अगर मैं कम कर दूं 12,000 तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 36,000 का। तो ये आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है ए, बी और सी, इनकी रेशो में डिवाइड कर देते हैं। रेशो क्या है इनकी, 3:1 है हमारे पास। और 3:1 में अगर डिवाइड करोगे 36,000 को तो दैट मीन्स ये आएगा 18,000, 12,000, 6,000। सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर देते हो, बचपन में मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी नहीं बचपन में, कैलकुलेटर से खेलते हो। तो कैलकुलेटर पर खेलना बिल्कुल बंद कर दो। अगर कैलकुलेशन करनी है अकाउंट्स के अंदर तो कैलकुलेटर बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है जी। चलिए तो आगे चलते हैं, एंट्रियां डालते हैं। एंट्रियां क्या डालेंगी सर, सबसे पहली एंट्री ए की एंट्री आ रही है डेबिट साइड पर, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की। तो एंट्री क्या डल जाएगी, एंट्री डल जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कितना, 12,000 रुपीज से। नरेशन आप लोग डाल देना, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड। उसके बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट लास्ट में डालेंगे। यहां पर ये सारी एसेट्स क्रेडिट, ये सारी एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर रही है रिवैल्यूएशन के। तो लैंड और बिल्डिंग मैं एक सिंगल एंट्री डाल देता हूं, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या था, इन्वेस्टमेंट और पीएफडीडी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैंने सारी की सारी ट्रीटमेंट एक ही एंट्री में कर दी है, और टू रिवैल्यूएशन। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री डाल लेना, अदरवाइज इतना टाइम होता नहीं है, इसीलिए एक एंट्री में डालो। और टोटल आ रहा है 48,000 का। दिस इज 30,000, दिस इज 10,000, 5,000 और 3,000। टोटल हो गया 48 का। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो एंट्री थी वो थी प्रॉफिट की। तो एंट्री क्या डलेगी, एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए, उसका कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर बी, उसका कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर सी, उसका कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया था, 36,000 का प्रॉफिट था, जो कि हमने डिवाइड किया 3:1 के अंदर। तो विच इज 18,000, 12,000 और 6,000। जी हाँ, यहां तक हमारे पास एंट्री हो चुकी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अगली वाली जो वीडियोस रहेंगी उसमें मैं और कोशिश करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस लाने की। हालांकि हम लोग आगे वाले टॉपिक्स जो करेंगे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे, बैलेंस शीट सीखेंगे, तो वहां सब कुछ कवर हो जाएगा दोबारा से। आई होप आप लोगों को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।